کو ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रही। और ये खुदावन की तरफ से यूसुफ को हुक्म था और खुदावन की तरफ से उसे हदायत थी कि वो मरियम और यीशु को लेकर मिस्र को चला जाए और वहां उस वक्त तक क़याम करे, उस वक्त तक रहे जब तक कि मैं तुझे ना कहूं। और इसके बाद हेरोदिस आज़म जो है वो खत्म हो जाती है, वो मर जाती है, वफात हो जाती है। आगे पढ़ता हूं। हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी। रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही थी और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। और ये यिर्मयाह नबी ने ये पेशन गोई की, कैसा होगा कि 2-2 साल के बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और ऐसा ही था, उन्हें कत्ल करवा दिया गया। तो यीशु मसीह के आने का मकसद जो था वो ये था कि लोग नजात पाए। जो आदम से लेकर जो गैप चलता आ रहा था, जो रखना था, जो खाली जगह थी, रखना का मतलब है खाली जगह, और रखना को फिल करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर इधर कोई चीज सही नहीं लगी तो उसे बराबर करने के लिए उसमें कोई चीज लगाई जाएगी तो उसे रखना कहा जाता है। तो आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। फिर खुदा ने कहा कि इन्हीं की नस्ल से एक मुनज्जी पैदा हो, और वो पेशन गोइयाँ चलती रही और आज के दिन वो पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी हो गई। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया ताकि जो इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई है उसे खत्म करे। और वो जुदाई कैसे खत्म होगी कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी, अपना लहू दे दिया, अपने जिस्म पर कोड़े खाए, अपने जिस्म पर सारा कुछ बर्दाश्त किया और सब लोगों के गुनाहों को ऊपर लेकर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और यही यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद था कि लोग रिहाई पाए, छुटकारा पाए, मखलसी हासिल करें और आजाद हो जाए, खुशियां ही खुशियां लोगों के दरमियान में आ जाए। एक क्रिसमस ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, आज मैं सेंटा के बारे में बताऊंगा। ये एक बिशप था और ये रात को गश्त करता था और गश्त करते हुए फिर लोगों के घरों में झांक के दरवाजों के पास खड़े होकर और आवाजें सुनता था कि खानदानों में बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। पहले ये आर्च बिशप था, फिर असिस्टेंट हो गया, फिर ये मुकम्मल बिशप बन गया, और फिर जब बिशप बन गया फिर इसने वो काम करना शुरू किया जो खुदा की तरफ से इसे हुक्म मिला था। और इसने लोगों के घरों से आवाजें सुनी और फिर जाकर अपने चर्च के सारे लोगों को जमा करके वो सामान, वो चीजें वो तैयार करते और फिर रात के अंधेरे में ही लोगों के घरों में रख कर आ जाते। और जब लोग सुबह उठते, उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत थी
وہ اپنے اپنے ڈبے کھولتے تو وہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے اور یسوع مسیح کی خوشیوں میں شریک ہوتے. اور اسی طرح ایک کہانی سناؤں گا. ایک ماں باپ تھے اور ماں باپ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے اور سالگرہ کا اہتمام جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہوٹل میں کر دیا. ہوٹل میں انتظام کر دیا اور ہوٹل میں بہت سے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں سارے شریک ہوں. ماں بھی تیار ہو رہی ہے, پیو بھی تیار ہو رہا ہے, اپنی اپنی تیاریاں کر کے ہوٹل کی طرف چلے جاتے. ہوٹل سے جو داخل ہو جاتے ہیں وہ کہ وہدے نے کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, ساری توقعات تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے. اور کیا ہوتا ہے, جو کمپیننگ کرنے والا تھا, جیسے رات کو بارش کر رہی تھی ایسے ہی ایک شخص نے کمپیننگ کرنا شروع کر دی, مہمانوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ابھی ہم اس